जैसे कहते हैं ना कि फल कौन सा खाएं। पहली बात तो ये अपने शरीर को पता होना चाहिए, स्वयं को पता होना चाहिए आपको कि मेरे शरीर में कौन सा फल पचता है ना। अगर आपको लगता है कि पपीता पचता है तो पपीता लीजिए। एक बात और, महंगे से महंगे फल खाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा लौकी बिक रही होती है 10 रुपये किलो, दूसरी सब्जी बिक रही है 100 रुपये किलो, तो आप 100 रुपये किलो वाली क्यों लाओ, लौकी खाओ ना, क्या नुकसान है उसमें। तोरई खूब 20-20 रुपये किलो मिलती हैं, कभी कभी जम के मिलती हैं, तो खाए पूरा परिवार। लेकिन महंगी से महंगी और उसको ड्राई करके खाएंगे सब्जी को भी, अंधाधुंध सूखी सब्जी खाएंगे, और सूखी सब्जी भैया वो भी कॉन्स्टिपेशन बना देती है, कब्ज बना देती है। रसीली सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए, तो रसीली सब्जियों पर फोकस करें। और फल कहते हैं कि मौसम के होने चाहिए, बिना मौसम के फल खाएंगे तो वो ठीक नहीं है। अगर आपके पेड़ों पर आम तो पका नहीं है अभी, और बाजार में दिख रहे हैं कि आम आ गए हैं, बढ़िया बढ़िया आम आ गए, पहले ये सोच लो कि आए कहाँ से हैं। ठीक है, ये फर्जी तो नहीं है। अगर आम पेड़ से आया है बढ़िया ढंग से, आते तो पेड़ से ही हैं सभी, क्या इसी मौसम का है? और कार्बेट से तो नहीं ये लाल लाल कर दिया, पीला पीला कर दिया कभी। ये आजकल तो पता नहीं और बहुत सारे सिस्टम चल गए ना ये फलों को पकाने के लिए, जैसे केले की दुर्गति कर रखी है, तो इथाइलिन और पूरा स्प्रे कर देते हैं उसको। हाँ, तो इसी प्रकार से आम की भी ऐसी दुर्गति तो नहीं हो रखी। दूसरी समस्या, आप आम ले भी आए तो ला करके आम को उसको हमने फ्रिज में ठोक दिया, भरा बेचारा ठंड में ठिठुर रहा आम, उसकी ठंड तो बहुत देर तक भी नहीं निकलती, इतनी ठंड घुस जाती उसके अंदर, फिर आप उसको नॉर्मल करके खा रहे होते हैं। तो ये आपके लिए कैंसर कारक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, आपको अर्थराइटिस का रोग बना देगा, जोड़ों में दर्द पैदा कर देगा, पचने में देरी करेगा। नहीं तो एक काम करें, जब पेड़ से यूं टपकता है ना पक पक करके आम, जब पक पक के जब नीचे गिरता है कितना बढ़िया होता है, पीला पीला आम ऐसे टपक टपक के गिरा बरसात के दिनों में, तो ऐसे समझो हा स्वर्ग प्राप्त हो गया है, इतना स्वादिष्ट। और मैं बताता हूँ आपको, मेरे यहाँ जहाँ मेरी कुटिया है, वहाँ मेरी कुटिया के सामने आम का पेड़ है। इस बार हैं तो सही लेकिन कम आए, और जब मैं वहाँ रहूँगा तो आम पकेंगे और बरसात में गिरेंगे, और भैया खूब आनंद लेता हूँ। उधर बारिश हो रही होती है, इधर मेरा टोकरा भरा हुआ रखा रहता है, और आम ही आम की बहार होती है। तो ये तो हुआ अब कि मैंने आम खाया, नहीं तो रोना धोना सा करके कार्बेट का पका पका ये नकली आम खा रहे, फर्जी आम खा रहे। और जैसे वो जो आम होगा उसमें खटास भी होगी, मिठास भी होगी, नेचुरल। और जब बरसात गिरती है ना ऊपर, वर्षा, और जब पक पक के नीचे गिरता है तो वो असली होता है, और उसमें मिठास भी होती है, और बढ़िया खट्टा खट्टा मीठा मीठा ऐसा बढ़िया आम मिलेगा। महक भी होता है उसमें, बड़ी सुगंध होती है उसके अंदर से। और जब नीचे गिरता है, क्योंकि मेरे तो अनुभव है ना, जब नीचे गिरता है तो ऐसी सुगंध आ रही होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया। आपने किसी ने वो कचरिया खाई है? कचरिया काचर नहीं खाया? आम का जो, अरे नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, जो खेतों में होती है, मक्का के खेत में होती है ना, ज्वार में भी हो जावे है। अच्छा समझ गए आप। हाँ, ये मिले देहाती। देहात पता किसे बोलते हैं? लेहात, और लेहात, और ना माने तो देहात। ना माने तो देहात। मान जा भाई, मान जा। तो देहात वालों को पता रहता है, जो ये होता है ना मक्की का खेत, मक्का में ज्वार में वो कचरी की बेल हो जाती है, बेल, और वो कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी बड़ी, और जब पक जाती है तो उसको बोलते हैं सेंध। और पकने के बाद इतनी खट्टी मीठी, इतनी सुगंधित, ऐसे यूं महक आती है उसमें से, बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो भैया उसको खाने के बाद पेट झट से साफ होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, और पकी हुई इतनी स्वादिष्ट लगती है बहुत। परंतु अब हमें ये सब चीजें मिलनी बंद हो गई, कम हो गई। जो जंगल से जिनका संबंध है उनको तो चीज मिलती रहती होंगी।
एक देवी जी ने मेरे पिछले चैनल में कमेंट किया था, आप बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बताते हो, लेकिन ऐसी बताते हो कि हम तो खाली सपने ही देख सकते हैं। सपने से आते उसको देख करके कि ऐसा भी होता होगा। बोले आजकल क्या करें इसके बारे में बता दो। वही तो बता रहा हूं। आप एक काम और करें, बढ़िया बढ़िया चीज प्राप्त करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए, सब्जियां प्राप्त करने के लिए मैंने ये बात बताई है, बहुत बताई है और आगे बताता रहूंगा। और जब तक जीवित हूं इस तरह की बढ़िया बढ़िया चीजें आपके सामने देता रहूंगा। आप अपने घर की छत को प्लान कीजिए, उस पर क्या करें, आप पौधे लगाइए, फूलों के, सब्जियों के, बेल लगाइए। बेल, सेंध की जो ना उसकी कचरिया की बेल मिलती हैं, जंगलों से बेल मिल जाती हैं। पता करो कहाँ से मिलेगी। मैं भारतवासियों के लिए कह रहा हूँ, दूसरे देश की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक देश में गया हूँ बस, मॉरिशस। और नेपाल को तो कोई देश मानता ही नहीं हमारे आदमी, कि हम विदेश गए, कि भाई हम नेपाल भी गए, तो क्या हुआ। तो इसी तरह से अपनी छत पर ऐसे से बेल लगाइए, पानी दीजिए समय पर, माली रख लो एक भले ही, कि भले पूरी की पूरी छत हमारी फलों से सब्जियों से ऐसे भरनी चाहिए। टमाटर लगनी चाहिए, लाल लाल टमाटर मेरे घर की छत पर, मेरे घर के आंगन में, और मेरे घर की जो दीवारें हैं ना, यहाँ पर बेल चढ़ी हों, लौकी की, तुरई की, ऐसे बेल लगी हों, और मेरे घर के आंगन में ऐसे लौकियाँ लटक रही हों, ताज़ा ताज़ा लौकियाँ। तो बहन एक बात बताऊं, स्वर्ग जैसी अनुभूति होगी। और उसमें क्या डालें, उसकी जड़ में गोबर की खाद डालें, राख डालें, राख। कीड़े लगते हैं तो राख का पानी छिड़क दो। भैया जीने के रास्ते तो खोजने पड़ेंगे, नहीं तो हवा में बात करने से कोई लाभ नहीं है। जो बातें कह रहा हूं उसको प्रैक्टिकल निभाने का प्रयास करें, और मौसम के फल खाएं और रज करके खाएं, यानी कि भरपेट खाएं। आप स्वस्थ रहें।